फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ये एक ऐसा नाम है जो कि एक लेजेंड है। लेजेंड कभी मरते नहीं है दोस्तों, वो सदा अमर हो जाते हैं और हमारे दिल और दिमाग में हमेशा जिंदा रहते हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिनको जाना जाता था नाम से सैम बहादुर, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई इंसान कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। इनकी परवरिश हुई थी नैनीताल में एक बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में, शेरवुड कॉलेज, जो कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स हिंदुस्तान का माना जाता है। ये फौज में आए, इनकी ट्रेनिंग केवल एक फौजी होने की थी। इनका डील डॉल, सोचना, बैठना, बात करने का तरीका केवल एक फौजी की तरह था। बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, बहुत ही विटी थे और तकरीर करने में बहुत ही अच्छे थे। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जब चीन का हिंदुस्तान पे अटैक हो रहा था, तब ये इनकी अहम भूमिका थी वहां पे हिंदुस्तान को आगे तरक्की की राह पे एक विक्ट्री दिलाने की। 71 की लड़ाई में ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, इनके पास इतनी हिम्मत थी, इतनी हिमाकत थी कि ये इंदिरा गांधी को इन्होंने बोल दिया था कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है हमला करने का, क्योंकि बर्फीले चट्टानों पे अभी फिसलन होगी और हमारी जो फौजें हैं अभी इक्विप नहीं है इस अटैक के लिए। ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसी उनमें हिम्मत थी, करेज ऑफ कन्विक्शन था। मतलब जो काम होना है वो होना है, कोई शक की बात नहीं है, और जो काम नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, तो वो बोल देते हैं। 71 की लड़ाई में, जहां पे मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था, लोंगेवाला में, राजस्थान में, तो वो एक किस्सा बताते हैं मेरे फादर कि एक बार 71 की लड़ाई में जब वो यंग ऑफिसर थे, वो रेगिस्तान में बैठे वेट कर रहे थे ऑर्डर्स का कि अभी जंग में आगे हमला करेंगे, वो सरहद के उस पार जाएंगे। तो जनरल सैम मानेकशॉ उस टाइम पे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब जनरल साहब थे, तो वो एक हेलीकॉप्टर में आए और दूर दराज उनको दिख रहा था हेलीकॉप्टर आ रहा है, उतर रहा है। उसमें से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल सैम मानेकशॉ उस टाइम पे, वो उतरे, वो कूदे हेलीकॉप्टर से बाहर। एक टेबल लगा दी थी, उस पर त्रिपाल बिछा हुआ था, उस पर चाय पकौड़े ये सब लगे हुए थे। उन्होंने कहा हटाओ इन सबको, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। वो मेज पे चढ़े, अपने दोनों हाथ कमर पे लगाए और बोला। उनकी तकरीर केवल 5 मिनट की छोटी की तकरीर थी, लेकिन एक ऐसा छाप छोड़ गई कि मेरे फादर, जो कि डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से रिटायर हुए थे, जनरल साहब, उनको जिंदगी भर वो ये स्पीच याद रही। उन्हें कहा था, मेरे बहादुर साथियों, मैं तुमको सरहद के उस पार भेज रहा हूं। तीन चंद बातें। पहली बात, जीत विजय हमारी होगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो बंदी बनाए जाएंगे, प्रिजनर ऑफ वॉर, उनके साथ बदसलूकी नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी बेगम के साथ बदसलूकी नहीं होगी, इज्जत से पेश आना। उन्होंने ये तीन चंद पॉइंट बोले, मेज पे से छलांग मारी, कूदे और जोशीले तरीके से अपने हेलीकॉप्टर में बैठ गए और हेलीकॉप्टर चला गया, उड़ गया। और वो तकरीर, वो स्पीच आज तक लोगों को याद है, और ये मेरे फादर ने अपने टेडेक्स टॉक में भी बोला है। तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक ऐसा नाम थे जिन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की पे ले गए। हिंदुस्तान की सेना बुलंद थी, बिल्कुल टाइगर की तरह।
जब उनकी पेंशन रुक गई थी तो कुनूर के मिलिट्री अस्पताल में थे। तो वहां पे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, उनसे आप सब वाकिफ होंगे, तो वो वहां पर आए। उन्होंने बोला कोई दिक्कत, क्या दिक्कत बताओ हमको। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी पेंशन रुकी हुई है, इस वजह से। उन्हें तुरंत उनकी पेंशन खुलवाई, जारी करी, और जो अरियर्स थे, जो कि करोड़ से ऊपर की रकम थी, उनको थमाई। और रियल टाइगर, बल्कि लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश 1971 में हुआ था, 71 में हुआ था, इनका योगदान बहुत था। तब ये चीफ थे। और जनरल JFR जेकब, जो कि ईस्टर्न कमांड में थे उस टाइम पे, जनरल साहब, जो कि बाकायदा खुद गए थे जनरल नियाजी से सरेंडर का नेगोशिएट करने के लिए। तो फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, तब जनरल सैम मैनेक्शॉ, ने भी इनका काफी साथ दिया था। इनकी तरह तरह की कहानियां हैं। इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री थी, उनमें और इनमें समानता काफी है। उनकी भी बड़ी लंबी नाक है, मेरी भी लंबी नाक है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अव्वल दर्जे का था। तो शुक्रिया बहुत बहुत दोस्तों। जय हिंद।